दो खबरों की चर्चा, या यूँ कहिए कि दो अखबार के दो कतरनों की चर्चा करना चाहूँगा। एक है लीची के पुराने बागों को पुनर्जीवन देने वाले पद्मश्री डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का हुआ निधन, और वे 96 वर्ष के थे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और उन्होंने लीची के पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को बचाने और उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करने हेतु कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक विकसित की थी। इसके अलावा जल जमाव वाले क्षेत्रों में मल्टी फार्मिंग को बढ़ावा देने में भी वे बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा था। हर वर्ष एक उनका ये है कि एक भोलनाथ झा हैं उनके परिचित, उन्होंने बताया कि उनका हमेशा फ़ोन आता था कि भोला बाबू कहाँ छी, लीची के का हाल है। कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक विशेष रूप से 40 से 50 वर्ष पुराने व अनुत्पादक लीची पेड़ों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। इनमें अत्यधिक ऊंचे एवं घने पेड़ों की काट छाँट कर उन्हें करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई तक सीमित कर दिया जाता है। पुरानी शाखाओं को हटाने के बाद नई और स्वस्थ शाखाएं तेजी से विकसित होती हैं। घनी टहनियाँ हटने से कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है और सूर्य की रोशनी पेड़ के सभी हिस्सों तक पहुँचती है। इससे पुराने बागों को काटे बिना ही उनमें नए पेड़ों जैसी फलन क्षमता विकसित हो जाती है। तो करीब इस कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक से करीब 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के पुराने बागों को पुनर्जीवन मिला है। अब स्वयं पोर्टल पे यदि चर्चा करें तो स्वयं पोर्टल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप ये स्वयं पोर्टल से कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6 सप्ताह का कोर्स है। चूँकि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की काफ़ी आवश्यकता है और इस क्षेत्र में रोजगार की पर्याप्त संभावना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह की बात करें तो सी प्लस प्लस, एडवांस सी प्लस प्लस, जावा जैसे कोर्स को 12 सप्ताह का कोर्स है वो यहाँ पे किया जा सकता है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जैसे इंग्लिश के अलावा आप अन्य भाषाओं में भी अपनी सुविधा अनुसार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल एआई आधारित जो ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं उनकी उपयोगिता बढ़ रही है। अभी तो चीन में एक मैराथन भी किया गया था, जिसमें कि चीन ने मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को चीन के रोबोट ने लगभग 6 या 7 मिनट से भारी अंतर से तोड़ दिया था। मैन्युफैक्चरिंग कार्यों के लिए तो दुनिया भर में रोबोट का इस्तेमाल हो ही रहा है। अब मरीजों के ऑपरेशन से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। कृषि में भी रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें आप एडवांस रोबोटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा खपत घटाने के लिए स्वर्ण आयात नीति की हो समीक्षा, इसमें जो GTRE है इसने ये सुझाव सरकार को दिया है और अप्रैल में